शाम होने वाली थी। सूरज धीरे धीरे ढल रही थी। अस्ताचल सूरज की किरण पश्चिम आकाश को अपने रंगों से रंजित कर रही थी। रोशनी छत पर बैठी उन रंगों को देख रही थी जो कभी उसके जीवन को भी रंगीन किया था। अब वो रंग बेरंग हो गया है। एक सूनापन घिर गया था उसकी जिंदगी में। फीकी फीकी जिंदगी रोशनी को एकदम से तन्हा कर गई थी। जब सूरज उसकी जिंदगी में आए थे तो रंगों की जैसे बरसात हो गई थी। प्यार के हर रंग से उसे भिगो दिया था उसने। सूरज से रोशनी की शादी को 6 साल गुजर गए हैं। इन 6 साल में रोशनी के जीवन में कितना बदलाव आ गया था। आज भी जब उन दिनों की याद उसे आती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उस दिन भी ऐसी सुंदर शाम आई थी, लेकिन रोशनी या सूरज को पता नहीं था कि उस रंगीन शाम उनके जीवन को ऐसे रंगहीन बना देगी। उस शाम सूरज रोशनी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। बहुत ही हसीन शाम थी वह। सूरज और रोशनी दोनों बहुत खुश थे। लेकिन विधि का विधान ही कुछ और था। थोड़ी सी नजर हटी कि नहीं, बस सब कुछ पलट गया। उनकी गाड़ी सामने आती एक गाड़ी से टकराई और सूरज की तरफ गाड़ी पलट गई, जिससे सूरज के माथे पर बहुत जोर से चोट लगी थी और खून बहुत निकल रही थी। सूरज को होश नहीं था। रोशनी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन सूरज की बहते खून देखकर वो बेहोश हो गई थी। लाल रंग की खून बहुत ही अधिक मात्रा में बह रही थी। शायद रोशनी की जिंदगी के सारे रंग उसी बहती खून के साथ बह गई थी। कैसे वे दोनों अस्पताल गए, रोशनी को कुछ पता न था। जब उसे होश आया तो सब कुछ खत्म हो गया था। सूरज उसकी जिंदगी से बहुत दूर चले गए थे, कभी न लौटने के लिए। और रोशनी के जीवन में जैसे सूनापन के सिवा कुछ रह नहीं गया था। सूरज के जाने के बाद रोशनी अपने सास ससुर के पास थी। मायके में जाना नहीं चाहा था उसने। वही सूरज की याद को समेटे ससुराल में रह गई। सास ससुर उसकी बहुत ख्याल रखते थे, अपनी बेटी जैसी प्यार करते थे। एक नंद भी थी उसकी। वो उसकी बहन जैसी थी पर सहेली ज्यादा थी। कुछ दिन लग गए रोशनी को अपने उस बेरंग जीवन को अपना बनाने में। कुछ दिन बाद रोशनी एक स्कूल में नौकरी पर लग गई। उससे उसके मन का सूनापन थोड़ा कम हुआ। जितनी देर वो स्कूल में रहती, स्कूल के बच्चों के साथ रहकर अपने गम को थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी। स्कूल से लौटने के बाद उसका मन फिर से तन्हाई में गुम हो जाती थी। इसीलिए वो शाम को छत पर जाती, गमले में लगी पौधे को पानी देती और रात आने तक वहां बैठकर सूरज के ख्यालों में डूब जाती। आज भी वो छत पर बैठी थी। तभी उसकी नंद उसे ढूंढती हुई वहां आई और बोली, अरे भाभी, चलो ना बाजार चले, मुझे कुछ सामान लाना है, कुछ किताब भी खरीदनी है। अब तो रात होने वाली है, कल दिन में जाएंगे। रोशनी के ये कहने पर उसकी नंद सुमी ने कहा, नहीं भाभी, अभी चलते हैं। दिन को गर्मी बहुत होती है, जल्दी लौट आएंगे। रोशनी मना नहीं कर पाई। रोशनी को कुछ ड्रेस खरीदने थे। उसके बाद दोनों किताबों के स्टोर गए। रोशनी वहां अपनी किताब देख रही थी और रोशनी अकेली एक जगह पर खड़ी सुमी की इंतजार कर रही थी। तभी अचानक रोशनी किसी को उसके नाम से पुकारते हुए सुनकर चौंक कर पलट कर देखा तो उसके पीछे आदित्य को खड़ा देखकर चौंक गई। आदित्य उसके साथ कॉलेज में पढ़ रहा था। वो रोशनी को बहुत प्यार करता था लेकिन कभी इजहार नहीं किया था। रोशनी और वो दोनों ग्रेजुएशन के बाद अलग हो गए थे। रोशनी की शादी हो गई थी और आदित्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा देकर फॉरेस्ट अफसर हो गया था। रोशनी उसे वहां देखकर थोड़ा आश्चर्य हुई, पर फिर उसने आदित्य को उसके बारे में पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। मेरा यहाँ तबादला हुआ है, 4 महीने हुए यहाँ आए, पर मुझे मालूम न था कि तुम यहाँ हो, आदित्य ने कहा। तभी सुमी आ गई। रोशनी आदित्य से सुमी का परिचय कराया और फिर चलने के लिए निकले। तभी आदित्य के बहुत कहने पर वे दोनों उसकी गाड़ी में बैठकर घर गए। इसके बाद एक दिन आदित्य रोशनी के घर आया, उसके सास ससुर से मिला। इसी तरह 2-4 बार उसका आना जाना हुआ और इतने कम दिनों में वो सबसे घुल मिल गया। वैसे वो था भी बहुत मिलनसार। रोशनी के सास ससुर को आदित्य अपने बेटे सूरज की याद दिला देता था, इसीलिए शायद वे उसे चाहने लगे थे।
इसी तरह आने जाने में एक दिन उसने रोशनी के सास ससुर को अपने मन की बात बताई कि वह रोशनी से शादी करना चाहता है। वे दोनों बुजुर्ग भी चाहते थे कि रोशनी की फिर से शादी हो जाए, उसका घर बस जाए। रोशनी के मन का दुख वह महसूस करते थे, उसे वे लोग खुश देखना चाहते थे, लेकिन रोशनी को राजी कराना मुश्किल था। आदित्य ने भरोसा दिलाया कि वह उसे राजी कराएगा। तभी होली का त्योहार आया। उस दिन कुछ फल और मिठाई लेकर आदित्य रोशनी के घर आया। कुछ रंग भी लाया था। आज वो सोचकर आया था कि जैसे भी हो रोशनी को मनाएगा। सबको थोड़े रंग लगाया और रोशनी के पास जाकर उसे कहा, रोशनी, आज मुझे मना मत करो। तुम्हें रंग लगाने दो। मैं तुम्हें ऐसे रंगहीन जीवन जीते देखना नहीं चाहता। तुम्हारे जीवन में हर रंग भर देना चाहता हूँ। तुम्हें तो मैं कॉलेज के दिनों से प्यार करता हूँ, तुम्हारी पूजा करता हूँ। मेरा प्यार पवित्र है। तुम्हें मैं इस तरह अकेली, तन्हा देख नहीं सकता। तुम मुझे ये सारे रंग तुम्हारे जीवन में भर लेने दो। रोशनी उसे एकटक निहार रही थी। उसकी बातों में उसे कोई छल नजर नहीं आती थी। उसे उसके सास ससुर भी बात कर चुके थे। उसने भी इतने दिनों में आदित्य का व्यवहार अच्छा लगने लगा था। उसकी चुप्पी देखकर आदित्य ने हिम्मत करके उसके मुख और माथे में वे सारे रंग जो उसके हाथों में था लगा दिया। लाल, हरा, पीला, नीला, सारे रंगों से रोशनी का चेहरा चमक उठा। सबके चेहरे खुशी ही खुशी थी। तभी रोशनी के माता पिता भी वहां आ गए और दोनों को आशीर्वाद दिए। रोशनी अपने माता पिता को वहां देखकर आश्चर्य हो गई थी, लेकिन बाद में जब उसके ससुर ने बताया कि उन्होंने ही उन दोनों को बुलाया है उसकी शादी की बात करने के लिए, तो पहले रोशनी थोड़ी सी मुस्कुराई और फिर लजा गई। आज उसे लग रहा था जैसे उसके सूरज फिर से लौट आए हैं। होली के रंग से उसके जीवन फिर रंग गया है और एक नई जिंदगी जैसे उसको देखकर मुस्कुरा रही है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।